दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना सबसे पहला कदम होता है और सबसे जरूरी कदम भी होता है। वो क्यों होता है दोस्तों? हम शेयर मार्केट के अंदर इंडिकेटर की मदद से तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेकिन वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे अच्छे कार्य नहीं करते। कहने का मतलब है वो एक परफेक्ट कार्य नहीं करते हैं। दोस्तों बात करते हैं प्राइस एक्शन की। अगर हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीख जाते हैं, या हम शेयर मार्केट की उस भाषा को सीख जाते हैं जिससे हम उस चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, तो दोस्तों वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी भाषा। वो भाषा क्यों प्रॉफिटेबल होगी? क्योंकि वहां पर हमको प्राइस की रिजेक्शन से ही सब कुछ पता चलता है, ना कि वहां पर हमें कोई इंडिकेटर बताता है। दोस्तों इंडिकेटर क्या करता है? हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन प्राइस एक्शन क्या करता है? प्राइस एक्शन हमको एक सटीक सिग्नल देता है। दोस्तों जब चार्ट के ऊपर आप प्राइस एक्शन की भाषा को समझकर उस चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीख जाते हैं, तो दोस्तों आप किसी हद तक एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। कहने का मतलब है आपको एक प्रो ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने शेयर मार्केट की उस भाषा को सीखा है जिस भाषा पे डिपेंड होकर पूरा शेयर मार्केट चलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन ही शेयर मार्केट का दादा है, कहने का मतलब है बाप है। अगर आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, पूर्ण रूप से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने सीख लिए, प्राइस एक्शन की भाषा को सीख लिया, तो आपने सब कुछ सीख लिया। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सिखाएंगे कि सपोर्ट को हम कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, या वहां पर कौन से ऐसे सिग्नल हैं जिनको देखकर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखने से पहले करना क्या होगा? दोस्तों आपको करना कुछ नहीं होगा। आप लोगों से मेरा बस यही निवेदन रहेगा कि जितना भी हो सके वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो देखने के बाद में आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अब आप पढ़िए मेरा डिस्क्लेमर। मैं मिलता हूं अपनी मेन वीडियो पर, जहां आपको मैं सिखाऊंगा कि प्राइस एक्शन की मदद से हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और कौन कौन से सिग्नल ऐसे होते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सिखाएंगे। दोस्तों जनरली हर ट्रेडर जानता है कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। जब प्राइस हमारा किसी जोन पर बार बार जाकर रुक जाता है, कहने का मतलब है कि अगर हम छत पे से या कमरे के अंदर किसी बॉल को ऐसे करके जंप कराते हैं तो सीधी ऊपर लगेगी। ऊपर क्या हुआ? उसने रेजिस्टेंस फेस किया। कहने का मतलब ऊपर उसके पास में कोई और स्पेस नहीं है कि चली जाए ऊपर, वो वहीं से टकराती है और नीचे आ जाती है। और नीचे जब पंप करेगी तो दोस्तों वो क्या हुआ? उसके लिए सपोर्ट हुआ। दोस्तों प्राइस भी ऐसे ही कार्य करता है। प्राइस जब किसी दो जोनों के बीच में चलता है तो ऊपर से जब टकरा कर नीचे आता है तो उस जोन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। अब जब नीचे से टकरा के ऊपर जाता है दोस्तों उस जोन को बोलते हैं हम सपोर्ट। दोस्तों यहां पे क्या है? ये हमारे लिए हमने माना कि यहां से प्राइस पंप हुआ और पंप करता 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 इस जोन तक आ जाता है। इस जोन के बाद में क्या हुआ? हमें प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने के लिए मिला। इस जोन पर आकर हमने क्या देखा कि हमने कैंडल देखी, उस कैंडल के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला कि प्राइस का रिजेक्शन मिला। प्राइस का रिजेक्शन मिला जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि शायद मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाए। अगर जाती अगर जाती तो ऊपर वाली विक हमारी इतनी बड़ी नहीं होती और बॉडी छोटी नहीं होती। दोस्तों अब इस जोन को हम कंफर्म करने के लिए करेंगे क्या? हमें अब प्रीवियस डाटा जो वो देखना है। अब हम देखेंगे जो प्रीवियस डे हमारे जो चले गए, क्या यहां पर भी मार्केट ने वही रेजिस्टेंस और वही सपोर्ट फॉलो करें? हम यहां देखते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाती तो है लेकिन यहीं से फिर नीचे आ जाती है। नीचे आ जाती है तो यहां पे पहले भी ये रेजिस्टेंस का कार्य कर चुका और करंट में भी ये रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। यहां पर हमको सिग्नल भी दे रहा है। सिग्नल भी दे रहा है। वो कैसे दे रहा है? एक हैंगिंग मैन बना रहा है या शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है और स्ट्रेंथ में है और प्राइस को इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों हमें बहुत कंफर्मेशन मिले, जिन कंफर्मेशनों से हमें पता चला क्या है? ये हमारा रेजिस्टेंस जोन। अब यही प्राइस फॉलो करता हुआ नीचे आ जाता है अपने मूवमेंट को। तो यहां से ट्रेंड लाइन लगाई। ट्रेंड लाइन से भी हमें पता चला प्राइस अपना क्या बना रहा? हाई का लो बना रहा है। ये हाई था, इसका लो बनाया, फिर
ये हाई बना इसके लिए तो ये लो बनाया, ये हाई बना इसके लिए तो लो बनाया, ये हाई बना इसके लिए तो लो बनाया। तो हमें ट्रेंड लाइन की मदद से पता चलेगी कि मार्केट अपने क्या है, डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अब जब मार्केट अपने सपोर्ट जोन पर आ जाती है तो सपोर्ट जोन पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एक बड़ी विक की कैंडल देखने के लिए मिलती है, जिसकी विक डाउन साइड में है और बॉडी उसकी अप साइड में है। और ऊपर हमने क्या देखा, विक हमारी अप साइड में है और बॉडी हमारी डाउन साइड में है। दोस्तों इस टाइप की कैंडल को बोलते हैं हम हैमर। दोस्तों इस टाइप की कैंडल को बोलते हैं हम हैमर। और एक हैमर कैंडल सना मार्केट के सपोर्ट पे कार्य करती है, ना कि मार्केट के रेजिस्टेंस पे कार्य करती है, ना ही मार्केट के रेंज बाउंड होने पर कार्य करती है। अब हमने देखा जब मार्केट अपनी सपोर्ट पे आई तो सपोर्ट पर आने के बाद में हमें जो कैंडल देखने के लिए मिली वो मिली लॉन्ग विक कैंडल मिली, और जिसकी बॉडी बहुत छोटी थी। कहने का मतलब है जो सेलरों का प्राइस था उसे वो लोग नीचे नहीं जाने देंगे। सेलरों में दम था, वो लेके तो गए, लेकिन यहां पे कौन थे, बायर एक्टिव थे और स्ट्रेंथ में भी थे। तो उन्होंने यहां से क्या करा, इस प्राइस को पंप किया और अपने सपोर्ट जोन के ऊपर ले जाकर क्लोज किया, ऊपर ले जाकर क्लोज किया। अब ऊपर ले जाके क्लोज किया तो यहां पर क्या पता चला कि बायर एक्टिव है और स्ट्रेंथ में है। दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता चले, प्राइस के रिजेक्शन से पता चले। अगर प्राइस किसी जोन से रिजेक्ट हुआ है हमें तभी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले। अगर इसने सपोर्ट पे आकर प्राइस को नीचे धकेला था, लेकिन यहां बायर एक्टिव थे और स्ट्रेंथ में थे, उन्होंने क्या करा, इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद में यहीं से ऊपर को लेकर चले गए और उस सपोर्ट के ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दी। हमें यह कंफर्म हुआ यहां पर कि यह भी सपोर्ट का कार्य अभी कर सकता है। अब दोस्तों हमने आपको एकदम आसान भाषा में समझाया कि हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट को कैसे निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर सपोर्ट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों एक तो हम सीधी सीधी जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। जब प्राइस हमारा हायर हाई बनाता जाए, प्राइस हमारा हायर हाई बनाता जाए और यहां प्राइस हमारा क्या कर रहा है, लो का हाई बना रहा है। ये हमारा प्रथम लो था, फिर इस लो का हाई बनाया, फिर इस लो का हाई बनाया और नेक्स्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगा यहां पे, फिर ये क्या करेगा, इस लो का हाई बनाएगा। जब दोस्तों हम इसको एक लाइन से इन फेसों को कनेक्ट करते चले जाएंगे, एक ट्रेंड लाइन से हम इसे कनेक्ट करते चले जाएंगे, तो हमें प्राइस का लोअर हाई बनता नजर आ रहा है। कहने का मतलब अगर हम इन ट्रेंड लाइनों को एक दूसरे से मीट कर देते हैं तो हमें प्राइस एक्शन के बिहेवियर से मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गए। अब हम बात कर रहे थे कि मार्केट के अंदर कितने प्रकार की सपोर्ट होती है। एक तो हमारी सपोर्ट हो जाती है जर्नल, हम एक सीधी लाइन खींचते हैं जहां पर प्राइस क्या होता है, बार बार आकर रिजेक्ट होता है, तो ये हमारे लिए क्या कार्य करती है, सपोर्ट का कार्य करती है। दूसरा दोस्तों जो इंटरनल स्विंग लो जो बनते हैं हमारे मार्केट के अंदर, ये भी हमारे लिए क्या करते हैं, सपोर्ट का कार्य करते हैं। अब वे इंटरनल स्विंग लो हैं कौन से, दोस्तों ये जो है ये क्या है, स्विंग लो है। जब मार्केट हमारी अप ट्रेंड में थी तो उसमें कुछ करेक्शन आया, उस करेक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्विंग। अब मार्केट ने जब इसके हाई को ब्रेक करा तो ये क्या बना, हमारा स्विंग लो बना। अब नेक्स्ट स्विंग लो कौन सा होगा, जब इस हाई को ब्रेक करके प्राइस निकलेगा तो इसके नीचे जो स्विंग बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हम स्विंग लो बोलेंगे। ये भी हमारे लिए स्विंग लो का कार्य करेगा। अब स्विंग लो का कार्य क्यों करेगा, अब स्विंग लो को हम सपोर्ट क्यों बोलते हैं दोस्तों, वो इसलिए बोलते हैं कि जब हम इस लाइन को भी कनेक्ट करते हैं तो हम यहां देखते हैं कि प्राइस यहां पर आकर रिजेक्ट हुआ और फिर उसने अपना नया हायर हाई बनाया, फिर प्राइस यहां पर आकर रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस ने अपना नया हायर हाई बनाया। तो ये हमारे लिए क्या हुए, स्विंग लो हुए। स्विंग लो हुए तो ये इन्होंने क्या करा, मार्केट के लिए सपोर्ट का कार्य करा। अब ये पता कैसे चले, प्राइस के रिजेक्शन से पता चले। हमने यहां कोई इंडिकेटर तो यूज नहीं किया, हमने खाली प्राइस के बिहेवियर को समझा
कि सपोर्ट पर कौन सी कैंडल बन रही है, जिससे हम क्या पता कर सकते हैं ये सपोर्ट का कार्य करेगी। वो हमारी कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, वो एक हैमर कैंडल होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग होनी चाहिए। अब तीसरा मॉर्निंग स्टार कैंडल होनी चाहिए। अगर इन तीनों कैंडलों का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है किसी सपोर्ट पे, तो शायद वो हमारे लिए जोन सपोर्ट का कार्य कर सकता है। वहां पर हमें कैंडल का बिहेवियर चेक करना है, कैंडल की बॉडी चेक करनी है, प्राइस के मूवमेंट चेक करने हैं कि प्राइस ने कितने रुपए का लो मारा, कितना हाई मारा, या नेक्स्ट कैंडल जो सपोर्ट पर कैंडल बनी है, हैमर बनी हो, चाहे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हो, चाहे मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी हो, क्या नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर रही है। अगर क्लोज कर रही है तो वो हमारे लिए क्या कार्य करेगा, सपोर्ट का कार्य करेगा। वहां पर हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके हम अपनी ट्रेड बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों समझेंगे कि प्राइस एक्शन की मदद से हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। अब से पहले हमने क्या समझा था, सपोर्ट समझा था। अब हमें समझना है कि हम प्राइस एक्शन की मदद से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इसी चार्ट का यूज करेंगे। यहां पर हमने हायर हाई को मीट करते चले गए तो हमें ये जोन पता चल गया कि यहां से प्राइस को शेयर मार्केट के अंदर जो सेलर एक्टिव और स्ट्रेंथ में है वो ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो ये हमारे लिए क्या कार्य कर रहा है, रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो हमें वहां से रिजेक्ट प्राइस का कंफर्मेशन कैसे मिलता है। दोस्तों यहां पे भी हमें कैंडल का पता होना चाहिए। अगर हमको इस टाइप की कैंडल देखने के लिए मिल रही है तो भी ये प्राइस का रिजेक्शन है। दोस्तों अगर हमको कोई बियरिश इंगल्फिंग कैंडल देखने के लिए मिल रही है तो ये भी हमारे लिए मार्केट के ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल है। या हमको इवनिंग स्टार मिल रही है तो ये भी हमको प्राइस के एक रिजेक्शन का सिग्नल देती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर क्या पता होनी चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर हमको प्राइस एक्शन की मदद से निकालने आ गए तो हमको एक प्रो ट्रेडर बनने से या एक सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने शेयर मार्केट की उस भाषा को सीखा है जिसपे शेयर मार्केट पूरा डिपेंड होता है। दोस्तों इंडिकेटर क्या करता है, हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, लेकिन मार्केट का प्राइस हमको क्या बताता है, मार्केट का प्राइस हमको मार्केट की चाल बताता है, मार्केट की भाषा को समझाता है कि प्राइस यहां पर क्या करने वाला है। अगर आपने प्राइस के बिहेवियर को समझ लिया, प्राइस की भाषा को समझ लिया कि कहना क्या चाह रहा है प्राइस, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे अगर आपने ये सब कुछ चीजें सीख ली। अब उन चीजों को सीखने से पहले, प्राइस को सीखने से पहले हमें ये कैंडल जो होती हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जितनी भी ए टू जेड, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, दोस्तों ये हमको पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि इनके बिहेवियर से ही हम मार्केट की चाल को समझ पाते हैं। अब कैसे समझ पाते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें कैंडल के बिहेवियर की क्यों पता होनी चाहिए। दोस्तों एक कैंडल तो हमारी होती है सॉलिड बॉडी की, जिसकी छोटी सी विक होती है। एक हमारी सॉलिड बॉडी की कैंडल तो होती है लेकिन उसके दोनों साइड विक होती है। एक हमारी कैंडल होती है जिसमें दोनों विक बराबर बराबर होती हैं। एक कैंडल होती है हमारी जिसमें बॉडी छोटी सी होती है, विक वन साइड या बॉडी या तो डाउन साइड बड़ी होती है या ऊपर की साइड बड़ी होती है। एक हमारी कैंडल होती है स्टार टाइप। दोस्तों इस कैंडल में हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है, ये सॉलिड बॉडी है। अगर ये ग्रीन कलर की है तो ये बॉडी दर्शाती है कि हमारी इस कैंडल के अंदर बायर और सेलर बहुत अच्छे एक्टिव और स्ट्रेंथ में है। अब नेक्स्ट कैंडल में जाते हैं तो यहां पर हमें क्या पता चलता है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये कैंडल थोड़ा वीक है, क्योंकि इस पे यहां पे भी प्राइस का रिजेक्शन हुआ है, यहां पे भी प्राइस का रिजेक्शन हुआ है। ना तो यहाँ पे हम बायरों का पता लगा सकते हैं, ना हम सेलरों का पता लगा सकते। पता लगेगा कब, जब इसके हाई का ब्रेक होकर ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, तब हम पता लगाएंगे कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो करने वाली है। अब ये जो कैंडल आ जाती है चारों की चारों, ये कैंडल है हमारी इंडिसीजन कैंडल। इंडिसीजन कैंडल क्यों है, क्योंकि यहां पर ये विक बराबर की है, बॉडी क्या है स्मॉल साइज की है, और विक क्या है बड़ी बड़ी। विक क्या है
बड़ी बड़ी। तो दोस्तों यहां पर जो प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है बोथ साइड से, ये क्या कर रहा है, हमें भ्रम में डाल रहा है। भ्रम में डाल रहा है, ना तो हम यहां ये कंफर्म कर सकते कि बायर एक्टिव है, ना ये कंफर्म कर सकते कि सेलर एक्टिव है। दोस्तों अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, तो हम आसानी से मार्केट के अंदर ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। अब ट्रेंड के फॉलो को करने के लिए क्या करना होगा, इनके हाई का ब्रेक हो या लो का ब्रेक हो। अगर हाई ब्रेक होता है तो इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए कैंडल को, अगर इसके लो ब्रेक होता है तो इसके लो के नीचे क्लोज होना चाहिए कैंडल को, तब जाके हम अपनी एंट्री बनाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है कि प्राइस एक्शन की मदद से हम कैसे चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं तो हमें वहां पर कौन कौन सी कैंडल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कार्य करती हैं। अगर हमको ये भी पता चल गई कि कैंडल पता चल गई, प्राइस का मूवमेंट बिहेवियर से भी हम पता कर रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, अगर वहां पे हम वॉल्यूम को कनेक्ट कर देंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर से भी हम पता कर सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को समझाया है कि हम प्राइस एक्शन की मदद से कैसे चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो वहां पर हमको क्या पता होने चाहिए, कैंडलों के बिहेवियर पता होने चाहिए कि कौन सी कैंडल किस बिहेव में के लिए यूज की जाती है। ये कैंडल के बिहेवियर हैं। दोस्तों एक बिगनर ट्रेडर या एक रिटेल ट्रेडर को सारे कैंडल बिहेवियर पता होने चाहिए कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे सपोर्ट पे कार्य करेगी और कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे रेजिस्टेंस पे कार्य करेगा। दोस्तों अगर इसके साथ में हम प्राइस को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास में और अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको मेरा थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, वहां पर भी हम आपको कुछ अलग सिखाएंगे। वहां पर हमको इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे, हम खाली प्राइस के विषय में सिखाएंगे कि हम प्राइस की मास्टरी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को प्राइस की मास्टरी सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को दबा के रखना होगा। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।